स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में राज्य विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाला। तमाम विधायकों ने बारी बारी से मतदान किया। सीकर के फतेहपुर में किसानों के महापड़ाव से जुड़ी खबर। इनका डेलीगेशन सीएम गहलोत से मिलने पहुंचा। सीएम के साथ इनकी बैठक हुई। सीएम ने आश्वासन दिया। श्रीगंगानगर में वकीलों के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटन की मांग को लेकर सूरतगढ़ एसडीएम कार्यालय पर हंगामा हुआ। इस दौरान एसडीएम ने वकीलों से समझाइश की। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में 2 व्यापारियों के बाद दूसरे दिन एक सेल्समैन को धमकी मिली। सेल्समैन को सुरक्षा दी गई है। धमकी देने वाले दोनों युवकों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। टोंक शहर में कोतवाली पुलिस ने चेन स्नैचिंग वारदात का खुलासा किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बिना नंबर की बाइक जब्त की। जयपुर में गोपालपुरा बाईपास पर कार में भीषण आग लग गई। 2 दमकल ने आग पर काबू पाया। आग के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। उदयपुर के सवीना थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर व्यापारी को मारने की योजना बनाने के मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय सीमा में प्रवेश करते एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को दबोचा। खंखा गांव के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से इसे पकड़ा। पार्टनरशिप में कारोबार करने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करने वाले शातिर ठग को जयपुर पुलिस ने धर दबोचा। पूछताछ जारी है। भीलवाड़ा एसीबी ने चित्तौड़गढ़ में बड़ी कार्रवाई की। एक कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने चंदेरिया थाने में दर्ज एक परिवाद में केस रफा दफा करने की एवज में 7,000 की रिश्वत मांगी। फिलहाल आरोपी से पूछताछ चल रही है। कोतवाली पुलिस ने नकबजनी की वारदात के तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले में एक और आरोपी वार्ड नंबर 19 निवासी मोहम्मद सद्दाम पुत्र निसार अहमद को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी है। झुंझुनू कोतवाली पुलिस ने चेन स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जब्त की। पुलिस ने बताया 16 जुलाई को एक वृद्ध महिला ने चोरों के खिलाफ लिखित रिपोर्ट दी थी। पुलिस को आरोपियों से और भी वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। उदयपुर में सवीना थाना पुलिस ने 2 और धमकीबाजों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी सेक्टर 11 के व्यापारी की रेकी में शामिल थे। गिरफ्तार आरोपी रियाज और वसीम दिन भर व्यापारी की दुकान के बाहर बैठकर इंतजार करते थे। उदयपुर में अभी भी धमकियां मिलने का सिलसिला जारी है। राजसमंद में एक चोर मंदिर में चोरी करते भीड़ के हत्थे चढ़ा। काकरोली के लाल चौकी इलाके में चामुंडा माता मंदिर में वो चोरी की कोशिश कर रहा था। स्थानीय लोगों ने उसे जमकर पीटा। काकरोली थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। 5 वाहनों में भरकर ले जाए जा रहे 92 पशुओं को मुक्त कराया। 5 पशु तस्कर गिरफ्तार हुए, जिनके खिलाफ पशु एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। कोटपुतली के चौमू कस्बे के तोबड़ों की ढाणी में एक विवाहिता कुएं में गिर गई। उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव बाहर निकाला। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया। विवाहिता के कुएं में गिरने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। कोटपुतली में पुलिस ने राहगीर के साथ मारपीट कर लूट मामले का खुलासा किया। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। बदमाशों ने एक व्यक्ति को रास्ते में रोककर मारपीट की थी। उसका मोबाइल और पर्स लूटकर फरार हो गए थे। सिरोही में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 1 महीने बाद भी नहीं पकड़े जाने पर परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने नामजद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया है। सिरोही पुलिस सवालों के घेरे में है। नाबालिग की मेडिकल रिपोर्ट ने दुष्कर्म की पुष्टि की। इसके बाद भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। धौलपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी मामले में फरार शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान शातिर बदमाश ने भागने की कोशिश की। आरोपी के कब्जे से चुराए गए ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद किया गया। के रीको एरिया में एलआईसी ऑफिस के पास खलबिनौला का एक ट्रक पलट गया। उसमें आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लोगों का आरोप है रीको एरिया में फायर स्टेशन होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं बन पाया। टोंक के मालपुरा में रोडवेज बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। ट्रक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। घायल रोडवेज चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जानकारी के बाद डिग्गी पुलिस मौके पर पहुंची। क्रेन की सहायता से दोनों वाहनों को अलग कर ट्रक के केबिन में फंसे चालक के शव को निकाला। 23 और 24 जुलाई को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा के प्रवेश पत्र अभी तक जारी नहीं होने के चलते अभ्यर्थियों ने अजमेर में प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ के बेगू उपखंड में बुर्का हिजाब विवाद एक बार फिर गरमाया। विद्यालय में बुर्का पहनकर गई छात्रा को अध्यापक ने टोका तो परिजनों ने हंगामा किया। नागौर शहर में 4 बच्चों की मौत मामले में आज जोरदार हंगामा हुआ। बच्चों के परिजन और आरएलपी के पदाधिकारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। बीकानेर में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन मुखर हो रहा है। बार एसोसिएशन की ओर से वकीलों ने आज कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वकीलों की मांग है संभाग मुख्यालय पर हाईकोर्ट की बेंच स्थापित की जाए। चूरू के सादुलपुर में किसानों के नेशनल हाईवे को जाम किए हुए कई घंटे बीत गए, मगर समाधान अब तक नहीं निकला। फसल बीमा क्लेम 20 सूत्री मांग पत्र को लेकर किसान धरना दे रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल की जिला कलेक्टर से वार्ता हुई जो बेनतीजा रही। करौली में ग्रामीणों ने विद्यालय का मुख्य गेट बंद कर प्रदर्शन किया। सीबीओ मौके पर पहुंचे और समझाइश की। सीबीओ ने कहा निदेशालय से दिशा निर्देश प्राप्त होने के बाद आगामी कार्रवाई होगी, लेकिन ग्रामीण इंग्लिश मीडियम के साथ हिंदी मीडियम कक्षाएं चलाने की मांग पर अड़े रहे। जयपुर के चाकसू में पैंथर के मूवमेंट से लोगों में दहशत है। चौसला गांव स्थित आईसीए कॉलेज में पैंथर का मूवमेंट देखा गया। कोटा के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, मौसम सुहाना हो गया। उदयपुर जिले के सेमारी में स्थित भगवान शिव का प्राचीन गंगेश्वर महादेव मंदिर हर साल बारिश के शुरुआती दौर में ही जलमग्न हो जाता है। इसके बावजूद श्रद्धालु पानी में तैरकर दर्शन करते हैं। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने आमजन से अपील की। प्रशासन शहरों के संग अभियान में राज्य सरकार द्वारा पट्टों की प्रक्रिया में सरलीकरण और शुल्क में भारी छूट प्रदान की है, इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। उदयपुर जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर सराड़ा से आगे सेमारी गांव में तालाब के नजदीक स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर में लगभग 6 महीने भगवान शिव जलमग्न रहते हैं। इसके बाद लोगों को दर्शन देने प्रकट होते हैं। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड में बीती रात विषैले सर्प के दंश से मूर्छित हुए युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। श्रीगंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड के पास नेहरू पार्क में पिछले 4 दिनों से बरसाती पानी भरा है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में बस स्टैंड के पास एक ट्रॉले चालक की लापरवाही से मोटरसाइकिल चालक की जान जाते जाते बची। दौसा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित कर तनाव मुक्त रहने के टिप्स दिए। कोटा के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। हालांकि कुछ देर में बरसात का दौर थमा, लेकिन जितनी देर बरसात हुई उतनी देर शहरवासियों को उमस और पसीने से निजात मिली। श्रीगंगानगर की श्री विजयनगर नगर पालिका के सफाई निरीक्षक को निलंबित किए जाने के विरोध में रायसिंह नगर नगर पालिका के कर्मियों ने पेन डाउन स्ट्राइक की। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान में अगले 48 घंटे मानसून सक्रिय रहेगा। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा के बाद वकीलों में खुशी की लहर है। हाईकोर्ट परिसर में आज मिठाई बांटी गई। श्रीगंगानगर में 18+ के लोगों को प्रिकॉशन डोज मुफ्त में लगाए जाने की घोषणा के बाद अब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की चहल पहल दिख रही है। सावन के पहले सोमवार पर प्रतापगढ़ के शिवालयों में सुबह से ही हर हर बम बम की गूंज सुनाई दे रही है। जोधपुर के लूणी स्टेशन पर वेंडर्स के इंद्रदेव को खुश करने का वीडियो वायरल है। लूणी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर वेंडर्स गीत गाकर इंद्रदेव को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जोधपुर में श्री सुखेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में रुद्राभिषेक करने के साथ ही भोले बाबा की आरती हुई। जोधपुर के धिंगाणा के ग्रामीणों ने इतिहास रच दिया। 200 बीघा गौचर भूमि की निःशुल्क खड़ाई की। गांव के आसपास के लोगों ने भी सहयोग किया। जोधपुर में ग्रीन माइंडेड फाउंडेशन की ओर से 3 लाख निःशुल्क पौधा वितरण करने के लक्ष्य के तहत कैंप लगाया गया। अलवर शहर के त्रिपोलिया स्थित शिव मंदिर पर सावन के पहले सोमवार को बम बम भोले के जयकारे लगे। मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों का सैलाब देखने को मिला।
श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के सभी निजी और सरकारी विद्यालय संचालित होना शुरू हो गए। आज से एक बार फिर स्कूलों में चहल पहल देखी गई। भरतपुर में भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में भक्तों की कतार लगी है। दूर दूर से लोग दर्शनों को पहुंच रहे हैं। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में व्यापार संघ के चुनाव संपन्न हुए। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी यशोवर्धन बाकलीवाल ने अपने प्रतिद्वंदी को 155 वोटों से हराया। धौलपुर में भगवान शिव के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ आया। सुबह से ही जिले भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी धूम देखी जा रही है। झुंझुनू में देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान से सम्मानित प्रदेश के पहले वीर सैनिक शहीद पीरू सिंह का आज 74वां शहादत दिवस है। उनके स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। डूंगरपुर के कई गांवों में क्वार्ट्ज पत्थर का अवैध खनन जोरों पर है। स्नो व्हाइट किस्म के इस पत्थर की डिमांड गुजरात में सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा उपयोग कांच बनाने और टाइल्स फैक्ट्री में हो रहा है। जोधपुर में इनलाइन रोलर हॉकी राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन 26 से 29 जुलाई तक होगा। सीएम अशोक गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं। डूंगरपुर जिले के आंतरी वन रेंज क्षेत्र के एक गांव में एक खेत में मगरमच्छ आ गया। टोंक जिले के उनियारा में टोल प्लाजा पर एक डंपर तेज रफ्तार में बैरियर तोड़ निकल गया। टोल प्लाजा पर लगा बॉक्स भी टूटकर चकनाचूर हो गया। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के गांव सिंघानखेड़ा में हो रहे सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। राजसमंद में एक काला कोबरा एक पत्थर की दीवार पर आकर बैठ गया। गुजरने वाले लोगों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। सांप के समक्ष दूध रखा, अगरबत्ती जलाकर प्रणाम किया। प्रतापगढ़ जिला जेल की बाहरी सुरक्षा के लिए आरएसी के 20 जवानों की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में केवल 13 ही कार्यरत हैं। 5 हेड कांस्टेबल्स में से मात्र 2 कार्यरत हैं। पोखरण में जोधपुर संभागीय आयुक्त कैलाश चंद्र मीना और जैसलमेर जिला कलेक्टर टीना डाबी प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे। राजसमंद के कुरज गांव में सैकड़ों महिला पुरुषों ने ताकाराज मंदिर को देवस्थान विभाग में शामिल करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। टोंक जिले के घाट कस्बे में अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने से मकान में दरारें आ गई। पोखरण नगर पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित ने ईओ तनुजा सोलंकी पर पट्टा वितरण स्थल और पट्टा वितरण में मनमानी के आरोप लगाए और आलाधिकारियों को मौखिक शिकायत की। सीकर के फतेहपुर कस्बे में रविवार रात हुई तेज बरसात के बाद एक बस रेलवे अंडरपास में भरे पानी में फंस गई। बड़ी मशक्कत के बाद निकाली जा सकी। दौसा के धनावड़ गांव में एक अंडरपास है। बारिश के पानी से लबालब है। ऐसे में बच्चों को स्कूल जाने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। बीकानेर के वैष्णो धाम मंदिर में इन दिनों 18 फीट ऊंचा शिवलिंग आकर्षण का केंद्र है। इसे गुजरात के 8 पंडितों ने मिलकर 1.25 लाख पंचमुखी रुद्राक्ष से तैयार किया है। रुकते हैं ब्रेक के लिए।